हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफी टाइम के बाद मैं दोबारा से अपने पॉडकास्ट पे हाजिर हुआ हूँ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड दैट आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी अगेन. Actually, I had been busy in some very important projects, but then I realized that only earning money and doing work is not only important, but you should chase your passion, you should chase your what you want to do from the depth of the heart. तो आज मैं फिर से अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मशहूर कहीं मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि अगर आप अपने प्रोफेशन को दिल से प्यार नहीं कर सकते और दिल से आप अपने प्रोफेशन को मतलब एंजॉय नहीं करते, तो फिर आप सिर्फ जी रहे हैं. एंड अगर आप दिल से अपने प्रोफेशन को प्यार करते हैं, दिल से अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं, तो फिर आपको जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने आज ही पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और मैं आज बिल्कुल एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लोगों की ज़िंदगी को चेंज करें, लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट लाएं. सो टुडे इन द फर्स्ट पॉडकास्ट आई वेलकम यू. और आज मैं बात कर रहा हूँ फिट फॉर द फास्ट ट्रैक. यूएस के दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मैकगैनन एंड मिसेस मैकगैनन. इन दोनों डॉक्टर्स ने ये फैसला किया कि हम लोगों की लाइफ को चेंज करेंगे, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाएंगे. और उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. इसमें अप्रॉक्स 40,000 इंटरनेशनल मैनेजर्स पे उन्होंने रिसर्च की और उसके बाद एक बहुत ही वंडरफुल रिसर्च जो दुनिया के सामने आई, उसका नाम था फिट फॉर द फास्ट ट्रैक. आज मेरे पास ये बुक है, मेरे हाथ में ये बुक है, फिट फॉर द फास्ट ट्रैक, सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग इन मॉडर्न बिजनेस लाइफ. तो आज इसी बुक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से हर इंसान को ये बुक पढ़नी चाहिए. एंड अगर कोई इंसान मेडिकल कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि बुक उसको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए. ये जो किताब है एक्चुअली ये 5 बहुत ही वंडरफुल चैप्टर्स में डिवाइडेड है. और इसका पहला चैप्टर है वॉकिंग, सेकंड है वाटर, थर्ड चैप्टर है वाइन, फोर्थ चैप्टर है वर्कआउट और फिफ्थ चैप्टर है वर्किंग इफेक्टिवली. और कुछ इसके में सब टॉपिक्स भी हैं जैसे विंड, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जैसे स्टेमिना, मेंस इश्यूज, वुमेन्स इश्यूज, चिल्ड्रंस इश्यूज, प्रीमैच्योर एजिंग एंड कुछ बाद में कुछ हेल्थ एक्शन प्लान्स हैं. तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करना चाहिए. एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्रॉफिट थे. उन्होंने अल्लाह से एक बार कोई तूर पे पूछा कि मेरे माबूद, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते हैं? अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? तो आवाज कुदरत आई, अल्लाह की आवाज आई कि मूसा, अगर मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सेहत मांगता. हालांकि एक बिल्कुल इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन अल्लाह ने ये बताया कि तुम्हारी लाइफ में सेहत की इंपॉर्टेंस क्या है और मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उसमें सेहत को तुम लोग नेगलेक्ट करते रहते हो, लेकिन सेहत की इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने ज्यादा मतलब अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ से टाइम निकाल के अपनी सेहत पे फोकस कर सकते हैं. और सेहत पे फोकस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई घंटे या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम बहुत थोड़े से टाइम में, बहुत कम टाइम में अगर हम लोग अपनी सेहत पे फोकस करें तो हम लोग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं. तो इस पॉडकास्ट को, इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा यही मकसद है कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करूं, लोगों को सेहतमंद होने में कुछ, अगर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके, तो मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी एंड यू विल एंजॉय दिस सीरीज. सो आज मैं सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करना चाहूंगा दैट इज डायबिटीज. डायबिटीज एक्चुअली इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है. इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स वेरी सून. और डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज का रीजन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. तो बेसिकली जहां तक मैं देखता हूँ, तो जो सबसे जो सबसे ज्यादा मतलब मुझे मेजर रीजन लगता है डायबिटीज का, दैट इज ओबेसिटी. टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ओबेसिटी.
आजकल लोग इतने ज़्यादा ओबेस हो रहे हैं और ओबेसिटी की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। एक्चुअली हम लोग हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसऑर्डर्स, डिस्लिपिडीमिया और बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज होते हैं उनको हम लोग समझते हैं कि सब अलग-अलग इश्यूज हैं और सबका ट्रीटमेंट भी अलग है। बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कार्डियक इश्यूज, hypertension, diabetes, obesity and PCOS, polycystic ovary syndrome, सबका रीजन एक ही है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज कर पाए और ये समझ पाए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, किस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग इन सारे डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। वी कैन रिवर्स डायबिटीज अप टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, अप टू अ वेरी हाई एक्सटेंट। एंड हम लोग हाइपरटेंशन को, कार्डियक प्रॉब्लम्स को, डिस्लिपिडीमिया को, इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब का रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, जब बॉडी में एक्सेस फैट की वजह से हमारी बॉडी में जो सेल ग्लूकोज है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, यानी सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। बॉडी ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगती है और फिर धीरे-धीरे जब हम लोग मोटे होते रहते हैं, ओबेस होते रहते हैं, तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है और उसकी वजह से पैंक्रियाज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन को सेक्रेट करने के लिए, ताकि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंच जाए। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब पैंक्रियाज की मतलब अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है और उसके बाद पैंक्रियाज हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं और ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता, तब ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं और उसी को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। पहली कंडीशन जो होती है, पहले ये कंडीशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज यानी ग्लूकोज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो प्री डायबिटीज बहुत हद तक रिवर्सिबल है और बहुत सारे केसेस में टाइप अर्ली स्टेजेस ऑफ टाइप डायबिटीज मेलाइटस भी रिवर्सिबल है। अगर आप अपने वेट को मैनेज करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पैंक्रियाज में तीन तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं और जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करती हैं और कुछ हमारी उसमें डेल्टा सेल्स होती हैं जो कि सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करती हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये दोनों अपोजिट हार्मोन्स हैं, यानी इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। स्टार्विंग के केसेस में जब हम लोग स्टार्विंग पे होते हैं, तब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और तब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और ये माना जाता है कि सोमैटोस्टैटिन जो है वो इंसुलिन के और ग्लूकागॉन के लेवल को बैलेंस करता है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। In the next video, I'll discuss about a new topic and I will share some more important and more useful information. Thank you so much.